बहुत ही मुश्किल स्किल है। ऐसा मुश्किल स्किल के कोई सिखाए तो उसको सिखाना भी मुश्किल होता है, कोई सीखे तो उसको सीखने में भी मुश्किल होती है। लेकिन अगर एक दफ़ा ये स्किल आपके अंदर आ गया, ये हुनर आप में आ गया, ये सॉफ्ट स्किल आपने सीख लिया, तो यकीन मानिए दुनिया के अंदर आप कोई कम से कम, मैं ये नहीं कहता कि कभी नाकामी नहीं होगी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी गारंटी हो जाएगी, लेकिन मैं ये ज़रूर गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इस चीज़ में नाकामी है और इस चीज़ में कामयाबी है। ये क्लैरिटी अगर किसी इंसान को मिल जाए कि मेरे सामने दो रास्ते हैं, इस पे चलूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा, इस पे चलूंगा तो नाकाम हो जाऊंगा, तो आप तो समझें कि आपको एक मैजिक मिल गया जो आपका फ्यूचर आपको बता रहा है। तो ये आप अपने एक स्किल के ज़रिए, एक सॉफ्ट स्किल के ज़रिए, जिस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि एक मुश्किल स्किल है, और उस स्किल का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इतना मुश्किल स्किल है कि बज़ाहिर ट्रेनर आके किसी भी क्लासरूम में या किसी भी इंस्टीट्यूट में बड़ी आसानी से कह रहा था, जी आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको इसका पूरा कोर्स सिखाऊंगा। सिखा भी देता है वो, लेकिन लोग नहीं सीख पाते हैं। 99% लोग नहीं सीख पाते हैं। उन्हें सर्टिफिकेट ज़रूर मिल जाते हैं, टाइम वो लगा देते हैं, लेकिन जब वो प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को यूज़ करते हैं तब उन्हें अंदाज़ा होता है कि हम प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि ये स्किल इसलिए मुश्किल है, असल इसकी मुश्किल की जो वजह है वही इस स्किल को सीखने का एक राज भी है। और ये मुश्किल ही इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर विदाउट रिसर्च आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकते। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपसे मुसलसल मेहनत मांगता है। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपके पास जब तक उस चीज़ के बारे में मुकम्मल रिसर्च नहीं होगी, मुकम्मल आपको पता नहीं होगा, उस वक्त तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। गाड़ी ख़रीद लीजिए, चलें गाड़ी भी ना ख़रीदें, एक बड़ी एग्जांपल हो जाएगी। कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़रीद लें, कोई आप जूसर ख़रीद लें, माइक्रोवेव ओवन ख़रीद लें, इवन आप मोबाइल तो ख़रीद ही चुके होंगे अपनी ज़िंदगी में और ये वीडियो भी मोबाइल पे ही देख रहे होंगे। अगर आपने डब्बा पैक नया मोबाइल लिया होगा तो जब इसको खोला होगा तो साथ में इसका एक मैनुअल निकला होगा, एक कैटलॉग होगी या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट निकला होगा, कोई बुक निकली होगी जिसमें बताया गया होगा कि ये मोबाइल इस कंपनी का है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, इसके ये फीचर्स हैं, सेटिंग में ये ऑप्शंस हैं। ये सब चीज़ें क्यों बताई गई? ये रिसर्च आपको क्यों खुद दी गई, जबकि आपको ये रिसर्च करनी नहीं पड़ी कि आप उसके बारे में जाके कहीं पे सर्च करते, रिसर्च करते हैं। तो आपको उन्होंने वो चीज़ें इसीलिए दे दी कि अगर इस मोबाइल को यूज़ करते हुए या इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को यूज़ करते हुए या जो तुमने नई गाड़ी ख़रीदी है उस गाड़ी को चलाते हुए कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये इसका मैनुअल है, इसको पढ़ लेना, इसके अंदर हमने सारे इसके मसलों का हल दिया हुआ है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो चले प्रोडक्ट की चीज़ें हो गई, आम लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, बिजनेस लाइफ के अंदर या आपकी जॉब जहाँ पे है, इस पूरे सर्कल के अंदर आपकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट अक़साम की होंगी। कहीं क्लाइंट इशू होंगे, कहीं मार्केटिंग बजट का इशू होगा, कहीं पे सेल्स टीम की प्रॉब्लम होगी, कहीं ऑर्गेनाइजेशनल इशू होगा, कहीं HR का इशू होगा, कहीं एम्प्लॉयज़ को डील करने का इशू होगा, बेतहाशा इशूज़ होंगे, ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप कहेंगे जी मैंने इसका कोर्स किया हुआ है और मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेहतरीन सॉफ्ट स्किल्स आते हैं, तो बेशक आपको उसके तरीके आते होंगे, लेकिन आपके पास इसका कोई मैनुअल तो मौजूद नहीं होगा कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको मुसलसल रिसर्च करनी होगी। और ये तो चलें ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग्स आती हैं, यानी ऐसे लोगों को हायर किया जाता है दुनिया के अंदर जिसमें उन्हें बहुत बड़ी अमाउंट दी जाती है, एक बड़ी अमाउंट उनको पे होती है और वो एम्प्लॉय भी नहीं होते कि उन्हें 9 to 5 जॉब करनी है। और ऐसे बेतहाशा लोग हैं, ये तो आपकी शायद नॉलेज में पहली दफ़ा मैं ला रहा हूँगा या आपकी नॉलेज में पहली दफ़ा ये बात आ रही होगी कि स्ट्रेटेजिक प्लानर्स के नाम से ऐसे लोग इस दुनिया में कमा रहे हैं जो ना 9 to 5 जॉब करते हैं, उस जगह से तनख्वाह भी उनकी इतनी हैवी होती है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। यानी 50-50 लाख रुपए लेते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से। कम से कम भी ऐसा बंदा 2 से 3 लाख 5 लाख रुपए इस वक्त लेता है किसी ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन उनके पास एक हुनर होता है और वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। कंपनी उन्हें बुलाती है, उनसे कंसल्टेंसी लेती है, उनसे कहती है, रिक्वेस्ट करती है बल्कि कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही, हम फाइनेंशियल इन बैरियर्स में आ गए, हमारे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अच्छी नहीं बन पा रही, हमें आप स्ट्रेटजीज बना के दीजिए, हमें आप इस चीज़ में से निकाल के दीजिए क्योंकि आपकी महारत ये है। तो वो अपनी महारत के मुताबिक उनसे चार्ज करता है, एक बड़ी हैवी अमाउंट चार्ज करता है और वो उनका एम्प्लॉय भी नहीं होता,
कि वो उनसे ये कहे कि जी मैं आपके साथ कमिटेड हो गया हूँ तो मैं आपको इतना टाइम दूंगा। हाँ, वो अपनी डेडलाइन ज़रूर पूरी करेगा, एक कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे, एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे, एक कंसल्टेंट के तौर पे, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक प्लानर के तौर पे वो कभी भी एम्प्लॉय नहीं बनता। और जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन को कामयाबी से हमकिनार कर देगा, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, तो वो अपनी उस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को पूरी दुनिया के सामने केस स्टडी के तौर पे रखता है। और उसका जब आप रिज्यूमे देखेंगे तो उसके अंदर 4 लाइनों का उस केस स्टडी का हवाला भी मौजूद होगा जो उसके प्रोफाइल को अपग्रेड करती है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर कैसे रहा है, क्वेश्चन ये है। क्या वो कोई इस दुनिया का नहीं है, कहीं और से आया है, या उसने कुछ इजाफी उलूम हासिल कर लिए? एक्चुअली उसने अपनी रिसर्च को इतना बढ़ाया हुआ होता है कि उसके दिन के 24 घंटे में से कम 14 आवर्स सिर्फ रिसर्च बेस्ड होते हैं। अब आप सोचिए कि नॉर्मल इंसान ने सोना भी है, कम से कम भी अगर 6 से 7 घंटे सोता हो कोई इंसान और 14 घंटे उसके रिसर्च बेस्ड हो, तो बाकी ज़िंदगी का उसका टाइम बच कितना रहा है 24 घंटों में से, जिसके अंदर वो अपने कुछ ज़िंदगी की ज़रूरियात के ही काम कर सकता होगा। तो इनका सारा टाइम अपनी रिसर्च पे गुजरता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ही इसीलिए मुश्किल कि आपको बेतहाशा रिसर्च करनी होती है, उन टॉपिक्स पे भी रिसर्च करनी होती है जिसमें आप अभी जुड़े हुए ही नहीं हैं। तो क्या आप खुद अपने आप को समझते हैं कि आप दुनिया में कामयाब होने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को अपने अंदर बिल्कुल जज्ब करने के लिए कि आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएं, और उसके लिए आप रिसर्च के लिए तैयार हैं, और वो भी इस लेवल की कि हर वक्त आप रिसर्च में डूबे रहें, हर चीज़ को, नॉलेज को आप जोड़े रखें, और आपका माइंड ऐसे हो कि जब आपके सामने प्रॉब्लम आए तो आपके पास उसके एग्जाम्पल्स के साथ सॉल्यूशंस मौजूद हों, क्योंकि आपने इतनी रिसर्च की भी होगी, इतनी स्टडी की भी होगी। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो यकीन मानिए आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत कामयाब ज़िंदगी होगी, बेइंतहा कामयाब ज़िंदगी, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत मेहनत की होगी आपने इसके लिए, कोई आम बात नहीं है ये। और ये ऐसी मेहनत है जिसमें ना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आ सकती है, ना चैट जीपीटी काम आ सकती है, ना गूगल का बार्ट काम आ सकता है। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं कहीं लिख दूंगा वो रिसर्च मुझे उस वक्त मिल जाएगी, मुझे रिसर्च या स्टडी करने की क्या ज़रूरत है, तो डिसीशंस नहीं ले सकती मशीन। डिसीजन आपने ही लेना है, उन चीज़ों को जोड़ना आपने ही है। मशीन आपको चीज़ें निकाल के दे देगी, उसके डिसीशंस या उसकी एल्गोरिथम्स, बस इतनी इंटेलिजेंस है उसकी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है कि जो आप उसको चीज़ें दे रहे हैं उसके हिसाब से वो चीज़ें जोड़ के आपके सामने रख रही है, लेकिन उसे अप्लाई कैसे करना है ये इंसान का कमाल है। तो आप वो इंसान बन सकते हैं अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर मेहनत करें।